तो चलो आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना है, ठीक है, देता हूँ फिर आपको मैं साइकोलॉजिकल तरीके जिसकी वजह से आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनोगे। गोल ये नहीं है कि आप इमोशनलेस हो जाओ, आपको इमोशंस फील ना हो, आपको कोई हर्ट ना कर पाए। रोबोट तो बनना नहीं हमने। गोल ये है कि इमोशंस आपके अंदर हों, आप फील करो, लेकिन आप उसके गुलाम ना बनो। आप सोच समझ के फैसला लो, ना कि इमोशनल हो गए। यानी कि गुस्सा आया उठ के शुरू हो गए किसी को सुनाना या मारना शुरू हो गए, चीज़ें तोड़ना शुरू हो गए। नहीं, सोच समझ के लॉजिकल फैसले लेना, यही हमारा गोल है। बराक ओबामा का जो कॉन्फिडेंस था, उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उनकी सेल्फ वर्थ। इसी वजह से स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल प्रेशर होने के बावजूद वो कभी डीमोटिवेट नहीं हुए, वो खड़े रहे। एंड दैट्स द रीज़न। सेल्फ वर्थ मतलब कि आप अपने आप को कितनी इज्जत देते हो। अगर आप अपनी इज्जत खुद नहीं करोगे तो लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे, जो कि सच है। तो इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने का जो पहला कह लो कि बेस है, वो आपकी सेल्फ वर्थ है। आप अगर अपनी इज्जत खुद करोगे तो ऑटोमेटिकली लोग आपकी इज्जत करेंगे, एंड दैट्स हाउ आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनोगे। बताता हूँ कैसे। जब आप अपनी इज्जत खुद करते हो, दैट मीन्स आपको लोगों की वैलिडेशन नहीं चाहिए। आप लोगों के मुताबिक नहीं चल रहे, आप अपने मुताबिक चल रहे हो। आप लोगों को खुश करने के लिए काम नहीं कर रहे, आप अपने आप को खुश करने के लिए काम कर रहे हो। आप जो फैसले ले रहे हो अपनी वैल्यूज़ के मुताबिक ले रहे हो, अपनी थॉट्स के मुताबिक ले रहे हो, अपने मॉरल वैल्यूज़ के मुताबिक ले रहे हो, ना कि दूसरों को खुश करने के लिए। आपको दूसरों से वैलिडेशन नहीं चाहिए, आपको अपनी वैलिडेशन चाहिए। आप अपने लिए इंपॉर्टेंट हो। दिस इज सेल्फ वर्थ। तो जब आप अपने मुताबिक चलते हो, अपनी मॉरल वैल्यू सेट करते हो, अपनी इज्जत खुद करते हो, तो ऑटोमेटिकली मार्केट में आपकी इज्जत होती है, एंड दैट्स हाउ आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ती है। याद रखना, इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए सेल्फ वर्थ का ऊपर आना लाजमी है। फिलहाल के लिए अगर आपको लगता है ना कि आप इमोशनली वीक हो, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर सेल्फ वर्थ कम है। सेल्फ वर्थ कम होने का ये मतलब है कि आप अपनी इज्जत खुद नहीं करते, इसलिए आप इमोशनली मैनिपुलेट हो जाते हो। पॉइंट समझ आया? अगर आप अपनी इज्जत खुद करोगे ना, सेल्फ वर्थ आपके ऊपर होगी, आपको समझ आएगी कि यार मैंने लोगों के मुताबिक नहीं चलना। दैट्स हाउ फिर आपको लोग मैनिपुलेट नहीं कर सकते। सेकंड, आपने ये गलती नहीं करनी कि आप इमोशंस को दबाना शुरू कर दो। आप कहो जी मैं इमोशंस शो ही नहीं करता ना, कंट्रोल करूंगा खुद को। अब मसला ये है कि एक गिलास की लिमिट होती है, उस गिलास के अंदर आप पानी डालते रहोगे, वो थोड़ा फुल होता रहेगा। एकदम जब उसकी लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो वो पानी बाहर गिरेगा। इसी तरह आपके साथ है, आपके अंदर इमोशंस बनते रहेंगे, आप सप्रेस कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, बढ़ रहा है, लेवल बढ़ता, जब वो लेवल क्रॉस करेगा लिमिट, आप कहीं का गुस्सा कहीं उतार दोगे। आपने अक्सर नोट किया होगा, आपने आसपास या खुद भी आपके साथ हुआ होगा कि आप एकदम छोटी सी बात पे इतना हंगामा क्रिएट करते हो। बड़ी बड़ी बातें आप हजम कर लेते हो, लेकिन कभी कभी आप छोटी बात पे फ्रस्ट्रेट होते हो, अपने छोटे बहन भाइयों को मारना शुरू कर दोगे, डांटना शुरू कर दोगे। मतलब आप एक छोटे से पॉइंट को पकड़ते हो एंड उस पर हंगामा क्रिएट कर देते हो, चिल्लाना स्टार्ट कर देते हो, और फिर आप सोचते हो यार मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें हजम कर ली थी, तो मैं छोटी सी बात पे फ्रस्ट्रेट क्यों हुआ? वो आपने हजम नहीं की थी बातें, वो आपने इमोशंस को सप्रेस किया था। और जब इमोशंस सप्रेस होते हैं तो एकदम आप फटते हो। इंस्टेड ऑफ दिस आपने क्या करना है, आपने उसको एक्सेप्ट करना है। आपको गुस्सा आ रहा है, अपने आप से बोलो, लिटरली बता रहा हूँ, खुद से बोलो मुझे गुस्सा आ रहा है। सैड फील कर रहे हो, मुझे अपने आप को बोलो सैड फील कर रहे हो, अपने आप को खुद बोलो ओके मैं सैड फील कर रहा हूँ। अब इस तरह ये होता है कि आप थर्ड पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो। इसको रिफ्रेमिंग भी कहते हैं। रिफ्रेमिंग इस तरह कहते हैं, लेट्स से आपको गुस्सा आया तो आप ये सोचो यार ठीक है मुझे गुस्सा आ रहा है, बट इट डजंट मीन कि मैं हमेशा गुस्से में होता हूँ। वाई? बिकॉज याद रखना इमोशंस क्लाउड्स की तरह होते हैं, ठीक है? आपके अंदर हेट आएगा, जेलसी आएगी, ये जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं कुछ टाइम बाद गायब हो जाएंगे। वाई? बिकॉज दे आर टेम्प्रेरी, ये आपकी रियल आइडेंटिटी नहीं है। और जब आपके ऊपर ये इमोशंस आए तो आपने यही समझाना है खुद को कि यार ठीक है मुझे गुस्सा आ रहा है, बट इट डजंट मीन कि मैं गुस्से वाला इंसान हूँ। मैं सैड हूँ, बट इट डजंट मीन कि ये मेरी रियलिटी है। ठीक है, सैडनेस आई हुई है, थोड़ी देर बाद चली जाएगी, जैसे क्लाउड्स चले जाते हैं, ये भी चली जाएगी। गुस्सा आया हुआ है, थोड़ी देर बाद चला जाएगा। जेलसी में फील कर रहा हूँ किसी के लिए, थोड़ी देर बाद चली जाएगी। हसद फील कर रहे हो, थोड़ी देर बाद चला जाएगा। सो दैट्स वाई आप इमोशन को खुद से दूर करके सोचते हो एज अ थर्ड पर्सपेक्टिव से कि यार ये मेरी आइडेंटिटी नहीं है, ये इमोशन है जो मेरे पास आया, मेरे दिमाग पे आया, थोड़ी देर टाइम बाद चला जाएगा, ख़त्म। तो तब तक मुझे खुद को बस एक्सेप्ट कर लो, ख़त्म। ये होगी रिफ्रेमिंग। आपने थर्ड पर्सपेक्टिव से इसको सोचा और इमोशंस को खुद से दूर किया ताकि वो आपके ऊपर हावी ना हो। स्टार्टिंग में मैंने इसलिए कहा था कि इमोशंस का गुलाम नहीं बनना। फील करो,
एक्सेप्ट करो, प्रोसेस करो, तो गुलाम ना बनो। टेम्परेरी चीज़ के पीछे आप परमानेंट सुकून बर्बाद नहीं करते ना, सेम टेम्परेरी इमोशंस के पीछे परमानेंट लॉजिकल डिसीजंस को ख़त्म नहीं करते। दैट्स द पॉइंट। रीफ्रेमिंग के बारे में एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से आपको किसी ने धोखा दिया और आप सोच रहे हो ओहो उसने मुझे धोखा दिया, वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, ये हो गया वो हो गया। आप इसको रिफ्रेम करो। आप अपने आप से बोलो ठीक है यार उसने मुझे धोखा दिया, दैट्स गुड थिंग, मुझे पता चल गया कि मेरे साथ कौन सा है। आप नेगेटिव चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हो, दैट्स द रीफ्रेमिंग। लेट्स से आप का किसी ने दिल तोड़ा है, या लेट्स से आप फेल हो गए हो। आप फेल हुए, आप ये मत सोचो ओहो मैं फेल हो गया, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैं क्या करूँगा। आप ये सोचो यार इट्स ओके, मैं फेल नहीं हुआ, मैं अपनी गलती से सीखा हूँ। दैट वॉजंट अ फेलियर, दैट वॉज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। मैंने कुछ सीखा है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं मिस्टेक्स को अवॉइड करूँगा, अपने आप को इम्प्रूव करूँगा ताकि मैं सक्सेसफुल बनूँ। तो इस तरह फेलियर का वर्ड आपके जहन से, आपकी डिक्शनरी से निकलता है। और ऐसा होता है कि आप रिजेक्शन से डरते नहीं हो। नेक्स्ट टाइम आप जब भी रिजेक्ट होगे, प्रपोजल के टाइम रिजेक्ट हुए, इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए, फैमिली में रिजेक्ट हुए, कहीं पे भी रिजेक्ट हुए, आप ये नहीं सोचोगे कि यार मेरे साथ क्या हो गया, ओ माय गॉड ये वो। आप कहोगे ठीक है यार जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद इसमें मेरी बेहतरी थी। दैट इज़ रीफ्रेमिंग, दैट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस, दैट इज़ इमोशनल पावर। ठीक है, आप इमोशनल होकर नहीं सोच रहे कि यार ओ माय गॉड मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। आप सोचो मेरे साथ ये हुआ है किसी रीज़न की वजह से हुआ है, मैं क्या सीख सकता हूँ इसमें से। मैं फेल हूँ, मैं इसमें क्या सीख सकता हूँ। किसी ने मुझे धोखा दिया, मैं क्या सीख सकता हूँ इस चीज़ में। किसी ने मेरा दिल दुखाया, इस प्रोसेस से मैं क्या सीख सकता हूँ, मुझे क्या सीखने को मिला। तो लर्निंग पे जाओ कि आपने उस प्रॉब्लम से सीखा क्या है, तो इमोशन साइड पे हो जाएंगे। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रिफ्रेमिंग का ये मतलब है कि आप नेगेटिव इमोशन को पॉजिटिव इमोशन से रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, अब चूंकि आपने रिप्लेस कर दिया, आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो आप पॉजिटिव फील करोगे, पॉजिटिव फील करोगे तो आपको सुकून मिलेगा। तो वो जो नेगेटिव थिंकिंग थी, ओवर थिंकिंग थी आपकी, आप बार बार पागल हो रहे थे, वो नेगेटिविटी थी वो दूर होगी। दैट मीन्स आपने इमोशंस के सामने अपने आप को सरेंडर नहीं किया, तो आप क्या बने, इमोशनली पावरफुल इंसान, इमोशनली इंटेलेक्चुअल इंसान बने। क्यों? क्योंकि आप इमोशंस के सामने सरेंडर नहीं कर रहे, उनके गुलाम नहीं बन रहे। एंड दैट्स व्हाट यू वांट, यही तो आपको चाहिए था। बाउंड्रीज सेट करनी है आपने। उस बंदे का काम है नेगेटिव एनर्जी को रेडिएट करना, वो आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है, मे भी आपको गालियाँ दे रहा है, आपको बुरा भला कह रहा है, आपके साथ गलत बात कर रहा है। अगर आप उसको एक्सेप्ट करोगे नेगेटिव एनर्जी को, तो आप गलत सोचोगे, नेगेटिव सोचोगे और इसी तरह रिएक्ट करोगे। तो आपने क्या करना है, आपने वो नेगेटिव एनर्जी एक्सेप्ट नहीं करनी। क्यों? बिकॉज द ओनली पर्सन हु कैन हर्ट यू इज़ यू योरसेल्फ। व्हाई? बिकॉज आप उसको अलाउ करोगे तब वो आपको हर्ट करेगा ना। जब आप अलाउ नहीं कर रहे, आप उसकी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, तो वो कैसे हर्ट करेगा? नहीं कर सकता। तो वो जो बैरियर है वो आप हो, वो दरवाज़ा आप हो। अगर वो दरवाज़ा खुलेगा तब वो आपको हर्ट कर सकता है, तब वो आपके इमोशंस के साथ खेल सकता है। और हाँ, उस दरवाजे को बंद रखने का तरीका सिंपल ये है कि एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। आई रिपीट, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। दरवाज़ा बंद रहेगा, वो इंटर नहीं हो सकता।